नमस्कार दोस्तों, कैसे हो आप लोग। आज हम करेंगे क्वेश्चन सॉल्व मजेदार एडवांस लेवल वाला। नो टाइम पास के साथ शुरू करते हैं, ठीक है। उन्होंने बोला है एक स्मार्टफोन। अच्छा, सबसे पहली बात तो एक लड़का है, ठीक है। यहाँ पे दिया हुआ नहीं है, मैंने मान लिया भाई लड़का लड़की है, ठीक है, क्योंकि है ना। तो एक स्मार्टफोन की बैटरी है, ठीक है। एक स्मार्टफोन की बैटरी जिसका इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस सी है, कंप्लीटली डिस्चार्ज हो चुकी है, मतलब पूरी तरह खत्म हो चुकी है, 0% पे है। यूजर यूज करता है एक फास्ट चार्जर और उसको कनेक्ट करता है, ठीक है, जिसका वोल्टेज वी है। यूजर यूज एक फास्ट चार्जर यूजर उसे एक फास्ट चार्जर से कनेक्ट करता है, क्योंकि हिंदी में है ना। ओके, कनेक्ट करता है जो कांस्टेंट वोल्टेज वी सप्लाई करता है चार्जर, और सर्किट का इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस आर है, ठीक है। जो ये ना ऐसी सर्किट होगी, उसका रेजिस्टेंस आर है इक्विवेलेंट, ठीक है। और सामने क्या बोला गया है, अगर फोन के हार्डवेयर को बूट होने और कॉल इनिशिएट करने के लिए 0.5 वोल्टेज की जरूरत होती है। ये 0.5 वी नॉट, ये जो है इनिशियल वोल्टेज, ठीक है। 0.5 वी, ये वी है इनिशियल वोल्टेज की जरूरत है। यहाँ पे देखो एडवांस की लैंग्वेज का कमाल। तो चार्ज में लगाने के बाद कॉल कनेक्ट करने के लायक होने में मिनिमम कितना टाइम टी लगेगा। इसका मतलब सीधा सीधा ये है कि मोबाइल शुरू होने में कितना टाइम लगेगा। एडवांस की जो होती है ना एक, तो इसलिए ये लास्ट लाइन आपको कंफ्यूज कर देगी। देखो ना, तो चार्ज में लगाने के बाद कॉल कनेक्ट करने के लायक होने में मिनिमम कितना टाइम लगेगा, इसका कोई मतलब है ही नहीं। इसका मतलब है कि मोबाइल चालू होने में कितना टाइम लगेगा, जैसे ही मोबाइल शुरू होगा हम कॉल पे बोलेंगे, है ना। ओके, कंफ्यूज नहीं करूंगा मैं आपको। फोन शुरू कब होगा, जब 0.5 वोल्ट वहां से निकलेगा, ठीक है। तो अब यहाँ पे आ जाओ, कॉन्सेप्ट पे हो जाओ। तो आरसी सर्किट के लिए इक्वेशन होती है ना, वोल्टेज एट एनी टाइम इक्वल्स टू इनिशियल वोल्टेज वी नॉट, ये वी है, वी नॉट इंटू 1 - e⁻ t अपॉन आर सी। पता होगा आपको फार्मूली, नहीं पता तो और भी अच्छी बात है, पता तो अच्छी बात है ना यार, याद कर लो। यस, जिसमें वीसी को 0.5 वोल्ट रख के टी के लिए सॉल्व करेंगे, ठीक है, क्योंकि हमें वो भी बताना है ना कि किस टाइम पे वोल्टेज 0.5 वी नॉट मतलब 0.5 इंटू वी होगा। ओके, तो ये होगी सर्किट डायग्राम, ठीक है। यहाँ पे देखो कैपेसिटर को इसके साथ पैरेलल में लगाया गया है, यहाँ से वोल्टेज आने वाला है, ठीक है। हम आते हैं पहले स्टेप पे, फॉर्मूला आइडेंटिफिकेशन। देखो यहाँ पे थोड़ा सा मैं आपको पढ़ के दिखाता हूँ, एक बार आप ट्राई कर सकते हो, है ना, वो तो करना ही पड़ेगा। फॉर्मूला आइडेंटिफिकेशन, जब एक अनचार्ज कैपेसिटर का मतलब और कुछ नहीं है, वो कैपेसिटर जिसके अंदर जीरो चार्ज है। अनचार्ज कैपेसिटर को डीसी वोल्टेज सोर्स वी के थ्रू आर से कनेक्ट किया जाता है, है ना। तो किसी भी टाइम टी पर कैपेसिटर के अक्रॉस वोल्टेज वीसी की जो इक्वेशन है, इसके अक्रॉस जो वोल्टेज होगा ये होता है, ठीक है। इसके इक्वेशन ये होती है, ये जो पढ़ा है ना उसके हिसाब से ये इक्वेशन होगी। जब हम रजिस्टर को कैपेसिटर के साथ कनेक्ट करते हैं, तो किसी टाइम टी पे इसके अलॉन्ग जितना वोल्टेज होगा, ये है इसकी फार्मूली, ठीक है। तो ये फार्मूली जो है आपको याद करनी पड़ेगी। तो ये फार्मूली जब आप याद करोगे, ये क्या, वोल्टेज एट एनी टाइम टी, हमें पता है कि वोल्टेज है 0.5 ये वाला। अब क्वेश्चन के अकॉर्डिंग फोन बूट होने के लिए मिनिमम रिक्वायरमेंट कितनी है, 0.5 इंटू वी। तो हम वो टाइम टी निकालते हैं जब वी सी 0.5 वोल्ट हो। तो 0.5 एट किसी टाइम टी पे, लेट्स से ओके, 0.5 इंटू वी नॉट इक्वल्स टू वी नॉट इनिशियल इक्वल टू 1 - e⁻ t अपॉन आर सी। क्वेश्चन खत्म, ये वी गया, सब कुछ बचा ही न्यूमेरिकल्स, मतलब कॉन्स्टेंट्स, है ना। तो फिर यहाँ से फॉर्मूला सिंप्लीफाई किया, उसके बाद जो आंसर आया, एल एन वगैरह पता है ना आपको, एल एन, ये एल एन है, ठीक है, यल एन नहीं। तो फिर एल एन वगैरह लगाने के बाद, लॉगरिथम लगाने के बाद हमारे पास आंसर आया है टी इक्वल्स टू एल एन टू इंटू आर सी, ठीक है। तो टाइम हो गया है एल एन टू इंटू आर सी। आर और सी की वैल्यू दी हुई नहीं थी, अगर दी होती तो आपको डाल के फटाफट आंसर निकाल देते, नहीं दी हुई, नो दिक्कत। तो जनरल फॉर्मूला आ गया है टी इक्वल टू 0.693 इंटू आर सी। आर और सी की वैल्यू मिलती ही आपको पता चल जाएगा कि फोन कब शुरू होगा और कब अपनी गर्लफ्रेंड के साथ 2 घंटे 4 घंटे बात करेगा। हमारी तो है ना, तो मैं करता ही हूँ, ठीक है। इसलिए मैं वीडियो को बंद कर देता हूँ। ये क्या हो गया। ओके, बाय बाय।